देखिए, सबसे पहले तो आज का बजट जो माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया, गिफ्ट सिटी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। और हम जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, विश्व में इस वक्त 43 नंबर पे हैं, और इसको और मजबूत करने के लिए आज के बजट में बहुत दो अहम डिसीशंस लिए गए हैं। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि सर्टेनिटी ऑफ पॉलिसी, रेगुलेटरी क्लैरिटी और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, है ना। ये तीनों चीज़ें यहाँ बहुत क्लैरिटी से बहुत ऑब्वियसली इस बजट में बताई जा रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज का बजट जो माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया, गिफ्ट सिटी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। ये एक मैसेज देता है पूरे विश्व को कि गिफ्ट सिटी जो इंडिया में गिफ्ट सिटी का जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, इस पे गवर्नमेंट सरकार कितना इसका इम्पोर्टेंस महत्व देती है। और हम जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, विश्व में इस वक्त 43 नंबर पे हैं, और इसको और मजबूत करने के लिए आज के बजट में बहुत दो अहम डिसीशंस लिए गए हैं। इन डिसीजन से एक चीज़ बहुत जाहिर होता है कि देखिए, जहाँ भी निवेशक जाना चाहेंगे किसी भी मार्केट में, सबसे पहले तो ये कहते हैं कि सर्टेनिटी ऑफ पॉलिसी, रेगुलेटरी क्लैरिटी और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, है ना। ये तीनों चीज़ें यहाँ बहुत क्लैरिटी से बहुत ऑब्वियसली इस बजट में बताई जा रही हैं। सबसे पहले तो जो टैक्स ब्रेक था सेक्शन 147 के इनकम टैक्स एक्ट के तहत, अभी जो ब्रेक है 10 साल का एग्जेम्पशन है 15 साल के ब्लॉक में। इस बजट में जो अनाउंसमेंट किया गया है 25 साल के ब्लॉक में 20 साल का एग्जेम्पशन मिल रहा है, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। ये बहुत ही बड़ा निर्णायक एक डिसीजन लिया गया है। ये निर्णायक इसलिए भी है कि पूरे विश्व में जितने दूसरे फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर हैं, उसके ऑलमोस्ट और ऑन पार आ जाता है। तो एक तो हो गया टैक्स ब्रेक, 20 साल का टैक्स एग्जेम्पशन। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो डिसीजन लिया गया है ट्रेजरी सेंटर्स को लेके। अब ट्रेजरी सेंटर्स हम हमेशा समझते रहे हैं कि ये हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर का बहुत अहम बिजनेस वर्टिकल जो बिजनेस हम ला सकते हैं, क्योंकि जितने ग्लोबल कंपनीज हैं, हम ये चाहते हैं कि आके गिफ्ट सिटी से वो अपने ट्रेजरी ऑपरेशंस करें। मान लीजिए कि 10 कंपनियां हैं उनके, तो यहाँ से आप अपने सब कंट्री सब्सिडरी कंपनीज का कैश मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट यहाँ से करें। इस बजट में जो डीम्ड डिविडेंड क्लॉज था पहले, जो ट्रेजरी सेंटर्स को ऑपरेट करने से थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो रहा था, उसको रिलैक्स कर दिया गया। सो डीम्ड डिविडेंड का प्रोविजन हटा दिया गया। तो इसके चलते हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ग्लोबल ट्रेजरी ऑफिसर्स भी बहुत तेजी से यहाँ पे आएंगी और बढ़ेंगी। तो ये दो स्टेप्स बहुत अहम और फंडामेंटल डिसीजंस लिए गए हैं, जिसके चलते हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि और बिजनेसेस गिफ्ट सिटी में आएंगे।